Hello students, today we will start a new chapter, chapter 11, transversal and pairs of line. You know very well lines क्या होती हैं which do not have a fixed length, okay, which goes up to infinity in both directions, जिसको हम दोनों डायरेक्शन में कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं. दैट मीन्स दोनों तरफ इसके एरो होती है. ओके, नो फिक्स्ड पॉइंट. ओके, दिस इज द लाइन्स. नाउ ट्रांसवर्सल लाइन क्या हो जाती है? दैट लाइन विच इंटरसेक्ट टू और मोर गिवन लाइन्स एट अ डिफरेंट पॉइंट इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल लाइन. फॉर एग्जाम्पल, there are two different lines and one line which cut these two lines at the different point. We give it the name T. तो अब जो ये T लाइन है, इसने इस लाइन को यहाँ काटा है एंड इस लाइन को यहाँ कट किया है. तो इसने दोनों लाइन को डिफरेंट पॉइंट्स पे कट किया है ना. तो इस टी लाइन को हम क्या कहेंगे? ट्रांसवर्सल लाइन. और ऑलवेज ये टू या टू से ज़्यादा लाइंस को कट करें एंड ऑलवेज एट अ डिफरेंट पॉइंट. ठीक है, ऐसा ना हो जैसे आप देखो, अगर हम ऐसे ले लेते और अब यहाँ से कोई टी लाइन जा रही है, तो अब ये टी ने तो दोनों लाइन को, इसको भी इस पॉइंट पे काटा है, इसको भी इसी पॉइंट पे काटा है, तो दोनों को तो सेम ही पॉइंट पे कट किया है ना. तो ये टी ट्रांसवर्सल नहीं होगी. कट भी करनी चाहिए बट एट अ डिफरेंट पॉइंट. ओके, और एंड इट शुड कट टू और मोर देन टू लाइन. टू या टू से ज़्यादा लाइन्स को कट करनी चाहिए, देन दैट लाइन विल बी द ट्रांसवर्सल लाइन. ओके, now in the worksheet 1 what we have to do, tick the figures in which the line T is transversal to the other line. जहाँ पर T अदर लाइन के ट्रांसवर्सल है. तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ T ने सिर्फ एक ही लाइन को कट किया है, बट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इट शुड कट टू और मोर देन टू लाइन. सो क्रॉस अगेन इन दिस. अब T लाइन इसके अंदर ये वाली है ना, तो इसने सिर्फ इसी लाइन को कट किया है और तो किसी को कट नहीं किया, तो यहाँ भी T ट्रांसवर्सल नहीं है. नेक्स्ट दिस वन, टी लाइन हमारी ये है, इसने इस यू लाइन को यहाँ कट किया है, वी लाइन को यहाँ कट किया है एंड डब्ल्यू को यहाँ कट किया. सो इट इज़ अ ट्रांसवर्सल लाइन. नाउ इन दिस केस टी लाइन हमारी ये वाली है ना, तो टी ने एन को इस पॉइंट पे कट किया है, एम को भी इसी पॉइंट पे, सेम पॉइंट पे दोनों लाइन को कट किया है ना, तो इट इज़ नॉट अ ट्रांसवर्सल. अगेन दिस वन, अब इस टी लाइन ने बी को यहाँ कट किया, सी को यहाँ कट किया, बट ए को अगेन बी वाले पे ही पॉइंट पे कट कर दिया. टू ऐसी लाइन को सेम पॉइंट पे कट कर दिया, तो सभी लाइन के लिए ट्रांसवर्सल प्रूव करना था ना. सो इट इज़ नॉट ट्रांसवर्सल. इट इज़ ट्रांसवर्सल टू बी एंड सी बट नॉट टू ए, लेकिन इसने सभी लाइन्स के लिए बोला है. सो क्रॉस. नेक्स्ट टी. अब टी ने इस लाइन को यहाँ कट किया है, इसको यहाँ कट किया. टी ने तो अलग अलग पॉइंट पे ही कट किया ना, डजेंट मैटर ये दोनों लाइन आपस में भी मीट कर रही है, दैट डजेंट मैटर. बट जहाँ इसने टी ने कट किया है इन दोनों को, वो पॉइंट हमारे डिफर है. सो दिस इज अ ट्रांसवर्सल लाइन. आफ्टर दिस सम मोर कंसेप्ट रिलेटेड टू दिस, एंगल्स मेड बाय द ट्रांसवर्सल विद टू लाइन्स. तो ये देखो हम कैसे करेंगे. तो देखो, व्हेन ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट टू लाइन्स इन अ प्लेन देन 8 एंगल्स आर फॉर्म्ड. कि जब भी कोई ट्रांसवर्सल लाइन जो है, जैसे कि यहाँ एक ट्रांसवर्सल है एन, जब भी वो टू अलग अलग लाइन्स को कट करती है तो वहाँ पर 8 एंगल्स फॉर्म होते हैं. जैसे एक लाइन ये थी हमारी, एक लाइन ये थी, तो जब ट्रांसवर्सल ने इन दोनों लाइन को अलग अलग पॉइंट पे कट करा तो एक एंगल हमारा ये बना, एक ये एंगल बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, वन दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन. तो 8 एंगल्स हमारे फॉर्म होते हैं. अब ये 8 एंगल्स के अपने अपने टाइप हो गए. फर्स्टली आते हैं इंटीरियर एंगल. इंटीरियर एंगल वो होंगे जो इन दोनों लाइन, जो दोनों लाइनें कट हुई हैं ना, उनके बीच में जो दोनों एंगल होंगे अंदर के पोर्शन में, दैट आर द इंटीरियर एंगल. जो बाहर की तरफ है, दिस वन एंड दिस वन, दिस एंगल्स आर एक्सटीरियर एंगल. क्लियर है. आफ्टर दिस कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होते हैं कि अगर ये दो लाइनें कट की हैं, ऐसे ट्रांसवर्सल आ गई हमारी, तो ये दिस वन एंड दिस वन, मतलब दोनों लाइन में राइट साइड पर ही अपर साइड में, अपर पोर्शन में. ओके, मतलब दोनों सेम में होने चाहिए. लाइन डिफर हो जाती है बट टाइप ऑफ एंगल सेम हो जाता है. मतलब अगर हमने इसका राइट साइड ही लिया है तो इस लाइन का भी राइट साइड, इसके अपर की तरफ लिया तो इसके तरफ भी, तो यानी ये दो एंगल कॉरस्पॉन्डिंग है. सिमिलरली अगर हमने यहाँ एंगल लिया, लेफ्ट साइड लिया है, लाइन के ऊपर लिया है, तो यहाँ भी लाइन के ऊपर और लेफ्ट साइड ही, तो दिस टू एंगल्स आर कॉरस्पॉन्डिंग. सिमिलरली दिस वन एंड दिस वन, सिमिलरली दिस वन एंड दिस वन. क्लियर है. सो दीज आर द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल.
देन आफ्टर दिस आता है हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंड अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो अल्टरनेट एंगल हमारे एस शेप बनाते हैं लाइक दिस ट्रांसवर्सल लाइन। तो अल्टरनेट एंगल की अगर हम बात करें तो ये एंगल इधर वाले के ट्रांसवर्सल, मतलब देखो एस बना देता है कि ये वाला इसके अल्टरनेट हो जाता है। ये इंटीरियर अंदर में बात कर रहे हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर होते हैं। ये एंगल इसका अल्टरनेट होता है, ये एंगल इसका अल्टरनेट होता है। ये तो था इंटीरियर में। अब एक्सटीरियर में कैसे होते हैं, अगर ये एंगल है तो इसका अल्टरनेट क्या होगा, ये वाला। अगर ये एंगल है तो इसका अल्टरनेट ये एस शेप बना देता है। तो दीज आर द अल्टरनेट एंगल। ओके, नाउ आफ्टर दिस वर्कशीट 2। तो वर्कशीट 2 में देखो क्या है, इन द गिवन फिगर लाइन एम एंड एल आर इंटरसेक्टेड बाय द ट्रांसवर्सल पी, देन आइडेंटिफाई। तो हमें आइडेंटिफाई करना है, देखो कि पी लाइन हमारी ट्रांसवर्सल है और एल और एम लाइन गिवन है। तो बताना है अल्टरनेट ए और सी का। तो पहले अल्टरनेट बताएं ए का। अल्टरनेट में मैंने आपको बताया था कि एस बनाता है ना, तो ए का अल्टरनेट ए का अल्टरनेट देखो एस शेप बनाएगा ना। तो अब ये बाहर की तरफ है तो अल्टरनेट एक्सटीरियर बताना है ना, मतलब अंदर के एंगल तो नहीं है। तो ए का अल्टरनेट एक्सटीरियर क्या हो जाएगा, जी। तो ये होगा ना, इसके सामने देखो बिल्कुल अपोजिट साइड हो जाता है। कॉरस्पॉन्डिंग में सेम साइड होती है ना, बट अल्टरनेट में अपोजिट साइड हो जाती है हमारी, कि अगर इसका हमने अपर साइड लिया है तो इसका लोअर साइड होगा, इसका हमने राइट साइड लिया है तो इसका लेफ्ट साइड। कॉरस्पॉन्डिंग में सेम होता था। तो ए का हमारा अल्टरनेट हो जाएगा जी। सिमिलरली सी तो इंटीरियर है, तो सी का इंटीरियर देखो ये लोअर साइड है, तो अब क्या होगा अपर साइड। ये हमारा लेफ्ट साइड है तो ये क्या होगा राइट साइड, यानी कि एंगल ई। तो सी का अल्टरनेट हमारा ई। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ बी, तो सेम साइड सेम प्लेस होती है ना, बट लाइन डिफर हो जाती है। बी लेफ्ट साइड है और अपर तरफ है, तो दूसरी ही लाइन का लेफ्ट साइड एंड अपर की साइड। तो बी के साथ हमारा कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, हमारा एफ हो जाएगा। सिमिलरली डी का कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, एच हो जाएगा। ऑल द इंटीरियर एंगल, सारे इंटीरियर एंगल बताने हैं हमने। इंटीरियर में कौन कौन से बन रहे हैं, एंगल सी, एंगल डी, एंगल एफ एंड एंगल ई। ऑल द एक्सटीरियर एंगल, सारे बाहर के एंगल, एंगल बी, एंगल ए, एंगल जी एंड एंगल एच। ओके, इन द गिवन फिगर लाइन्स पी एंड क्यू आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल एस, फाइंड द पेयर। तो देखो यहाँ पर टू लाइन्स पी और क्यू हैं, इसको कट कर रही है एस लाइन। एस इज अ ट्रांसवर्सल। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बताने हैं। कॉरस्पॉन्डिंग आपको बताए थे देखो कि हमारे सेम साइड में रहते हैं बट लाइन डिफर हो जाती है। अगर पी का हम एंगल लेते हैं 1, तो एंगल 1 कहाँ है, देखो यहाँ। इसको ऐसे कर देते हैं हम। अब अगर हम एंगल 1 की बात करें तो एंगल राइट साइड है ना, राइट साइड है एंड अपर साइड है। अब तो इसका भी क्या होगा, राइट साइड एंड अपर की तरफ। तो 1 के साथ कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगा 5। सिमिलरली 2 के साथ एंगल 6, 4 के साथ एंगल 8, 3 के साथ एंगल 7। नेक्स्ट इसका बताना है अल्टरनेट इंटीरियर। तो अल्टरनेट इंटीरियर पहले अल्टरनेट इंटीरियर बताने हैं ना, तो इंटीरियर वाले एंगल देखने हैं। अल्टरनेट मतलब अपोजिट हो जाएंगे। एंगल 3 के साथ अल्टरनेट एंगल 5 और एंगल 2 के साथ अल्टरनेट एंगल 8। ओके, नेक्स्ट है इसका थर्ड क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर एंगल पी क्यू टी एंड आर ओ टी, पी क्यू टी मतलब दिस वन एंड आर क्यू टी मतलब दिस वन, दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या ये अल्टरनेट इंटीरियर है दोनों? नो। विच इज़ अ पेयर ऑफ एंगल कॉल्ड, क्या कहेंगे हम इसको? ये अल्टरनेट नहीं है, कॉरस्पॉन्डिंग भी नहीं है, ये क्या है, लाइन के ऊपर बन रहा है ना, दिस इज अ लीनियर पेयर। ओके, so you have to complete the worksheet 1 in your book and worksheet 2 in your fair notebook. Thank you.